नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पिछली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 8 में हमने हिमालय के विभाजन के बारे में देखा था। जहां हम सारे एग्जाम को फोकस करते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारी जो क्लास होने वाली है, लघु हिमालय का कुछ छूटा हुआ टॉपिक था जो पिछली क्लास में हम पूरा नहीं कर पाए थे, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और आगे देखेंगे कि जो शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे। और आने वाले जो हमारे वीडियोस रहेंगे उसमें हम जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है हिमालय का, उसकी सारी चोटियों के बारे में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हिमालय का भू आकृतिक विभाजन हम पढ़ लेंगे। उसके बाद पारदेशिक विभाजन के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हमने भारत के भू आकृतिक विभाजन के बारे में, यानी कि भारतीय जो हिमालय है, हिमालय के भू आकृतिक विभाजन के बारे में देखा था। उसी को हम कालानुक्रम विभाजन भी बोलते हैं, उसको पर्वतीय क्षेत्र विभाजन भी बोला जाता है। ये सब चीज हम जानते हैं। तो हमने बात की थी कि जो हिमालय है वो मुख्यतः 3 रूप से उसका विभाजन किया गया है। लेकिन हम ट्रांस हिमालय को भी देखें तो उसमें जो ट्रांस हिमालय है वो प्राचीन हिमालय का रूप माना जाता है, क्योंकि उसका जो निर्माण है वो यूरेशियन प्लेट से हुआ है। तो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारे विभाजन है वो हमने 3 रूप से देखे थे कि 3 कौन कौन सी चीजें देखी थी, लेकिन हम मुख्यतः 4 चीजें हैं कि हिमालय का जो विभाजन है हमने क्या क्या देखा था। दोस्तों, सबसे पहले अगर हिमालय के विभाजन की मैं बात करूं, आपको ये बता चुका हूं लेकिन मैं बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि ये चीज आपको एकदम याद हो जाए। ठीक है, पहला हमने देखा था ट्रांस हिमालय देखा था दोस्तों। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद क्या है, ट्रांस हिमालय के बाद आता है हमारा महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसको, हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है और उसके साथ साथ ही इसको वृद्ध हिमालय भी बोला जाता है दोस्तों। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय भी बोलते हैं इसको, लघु हिमालय भी बोला जाता है। मैंने इन तीनों हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन हम कर चुके हैं, मतलब मैं पढ़ा चुका हूं। आज जो हम देखने वाले हैं इसमें देखेंगे कि जो हमारा लघु हिमालय छूटा हुआ टॉपिक था उसमें कुछ चीजें छूटी हुई थी, तो उसको शिवालिक हिमालय के बारे में हम देखेंगे। शिवालिक हिमालय जो कि सबसे दक्षिणतम, शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी मानी जाती है। शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं इसको। कौन सा हिमालय? बाह्य हिमालय भी इसको बोला जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ट्रांस हिमालय सबसे पहले, उसके बाद महान हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बारे में हम देख चुके हैं। कुछ टॉपिक आज हमारी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय, तो आपको ये चीजें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम चीज देखते हैं इसमें, तो देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें देखी थी। हमने लघु हिमालय के बारे में क्या क्या देखा था दोस्तों। लघु हिमालय की बात करूं मैं, है ना, लघु हिमालय की अगर मैं बात करूं तो लघु हिमालय में हमने क्या क्या देखा था, लघु या मध्य हिमालय में मैंने क्या क्या आपको बताया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ स्थित है ना, सबसे पहले चीज ये उठ के आती है कि जो हमारा लघु हिमालय है वो कहाँ स्थित है। तो हमारा जो स्थिति अगर पूछा जाए आपसे, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, स्थिति कहाँ पे है, तो ये वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्योंकि अगर यहाँ पे महान हिमालय हो गया तो यहाँ पे हमारा जो है वो इसके दक्षिण में आएगा ना, कि ये हमारा महान हिमालय हो गया दोस्तों, ये हमारा ग्रेट हिमालय हो गया, है ना। इसके बाद ये हमारा स्मॉल हिमालय, यानी कि हम कहें तो इसको लघु हिमालय। ठीक है, यानी कि ये लघु हिमालय हो गया। तो स्थिति क्या है कि ये वृद्ध महान हिमालय के, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में है, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई ज़्यादा नहीं है, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो 1100 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, इस तरीके की सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। कुछ श्रेणियां देखी थी हमने इसमें, जो कि श्रेणी है, श्रेणी कौन कौन सी है, तो ये 4-5 श्रेणियां हैं इसमें। पीर पांजाल है, धौलाधार है, मसूरी है, नागा टिब्बा है और महाभारत है। आज हम इस सारी की श्रेणियों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और मैं यहाँ से आपको
विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसमें से जो डिटेल में हम आज जो चीज पढ़ रहे हैं, अगर आप यहां से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम का कोई एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो दोस्तों। तो यहां से आपको फैक्चुअल जो चीजें पढ़ाई जाती है, कुछ चीजें हम विश्लेषणात्मक रूप से भी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी लघु हिमालय के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी चीजें यहां से आपके एग्जाम पर्पज से पूछी जाती है वो यहां पे कंप्लीट कराऊंगा। हाँ ठीक है। तो यहां पे आज हम जो श्रेणियां पढ़ने वाले हैं, पीर पांजाल के बारे में पढ़ेंगे। पीर पांजाल में भी बहुत तरह की जो घाटी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम धौलाधार। अब पीर पांजाल कहाँ स्थित है दोस्तों? पीर पांजाल हमारा कुछ हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर में और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दोस्तों कौन सी श्रेणी आती है? धौलाधार। अब ये यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ से अगर कोई भी ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ इसमें क्या है कि ये असतत श्रेणी है। ठीक है, यहां से ये असतत श्रेणी हो गई, मतलब एक रेंज यहां हो गई, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे कि हम यहां महान हिमालय में हमने देखा था कि वहां सतत रूप से वो उसकी श्रेणी फैली हुई है, लेकिन इसमें क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो श्रेणी में हमने धौलाधार, पीर पांजाल, धौलाधार के बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है हमारा ये धौलाधार कहाँ पे है? तो धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आपसे पूछा जा सकता है, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धौलाधार चोटी कहाँ पे है, एक धौलाधार होता है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में है और एक धौलागिरी है ना, एक धौलागिरी है। तो धौलागिरी क्या है? धौलागिरी पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में है। ये आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन करके याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि गौरी शंकर है तो गिरी से गौरी शंकर भी वहीं पे है, शंकर भी, गणेश भी वही है, तो ऐसे गिरी से आप याद रख लेंगे कि ये नेपाल में, क्योंकि वो भी रेंज वहीं पे है। धौलाधार कहाँ पे है? ठीक है, तो धौलाधार जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। उसके बाद कौन सी? मसूरी जो है, मसूरी जो श्रेणी है वो हमारी यूके यानी कि उत्तराखंड में है। उसके बाद कौन सी है दोस्तों? नागा टिब्बा है। नागा टिब्बा कहाँ है दोस्तों? नागा टिब्बा हमारी कहाँ पे है? ये भी यूके में है। उसके बाद महाभारत जो रेंज है दोस्तों, महाभारत कहाँ पे है? ये नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों? ये नेपाल में है। तो हम इन सब श्रेणियों के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हम अभी परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं इसके। अब और इसमें क्या क्या चीजें हैं दोस्तों? इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, देखी थी हमने कल वीडियो में। आज इसमें और क्या क्या चीजें हमने देखी थी? मध्य हिमालय में हमने देखा था कि ये असतत श्रेणी है ना। असतत का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है, ऐसे कि ऐसे। ठीक, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, जहां से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सके दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि मैं पीर पांजाल की अगर बात करूं, तो अगर ये पीर पांजाल है यहाँ पे, तो पीर पांजाल किसका हिस्सा है? ये हमारा लघु हिमालय, महान हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो मैं बना के बताऊं, तो ये ग्रेट हिमालय है दोस्तों। कौन सा हिमालय है? ये ग्रेट हिमालय है। और यहाँ पे कौन सा हिमालय है? ये वाला लघु हिमालय है। तो जो लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक घाटी स्थित है दोस्तों, घाटी स्थित है। उस घाटी का नाम क्या है? कश्मीर घाटी। क्या नाम है दोस्तों? कश्मीर घाटी दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। कहाँ पे है? ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारी रेंज है वो महान हिमालय की रेंज है। ठीक है, और पीर पांजाल जो है, पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया, पहला मतलब पॉइंट हो गया, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या क्या दे सकते हैं कि ये सबसे लंबी श्रेणी है। मतलब लघु हिमालय की जो पीर पांजाल जो रेंज है, श्रेणी है, वो सबसे लंबी श्रेणी है दोस्तों, सबसे लंबी श्रेणी है।
ठीक है, सबसे लंबी श्रेणी है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये घाटी क्या होता है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि घाटी, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो दो पर्वतों या फिर दो चोटियों के बीच में जो धंसा हुआ एरिया होता है, जो धंसा हुआ एरिया होता है उसी को घाटी होते हैं। और घाटी ही सभ्यता के विकास में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों की बसाहट होती है, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, चराई कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारे पर्यटन स्थल हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो सबसे लंबी श्रेणी है ये पीर पांजाल जो श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी है। और उसके साथ साथ यहाँ ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और कुछ भाग इसका जो है हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद जो धौलाधार है, मतलब ये मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका कुछ हिस्सा आता है दोस्तों। जो धौलाधार है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और मसूरी कहाँ पे है दोस्तों, मसूरी है हमारा कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नागा टिब्बा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है दोस्तों। अब यहाँ पे जो धौलाधार हमने देखा, इसके साथ साथ पहले हम इसको भी बता देते हैं, ये नेपाल में है। ठीक है, महाभारत जो रेंज है वो नेपाल में है। तो हमने पीर पांजाल को देखा। अब धौलाधार में दोस्तों इसमें 5 टोटल यहाँ पे घाटियां स्थित है। ठीक है, 5 घाटी। यहाँ पे सिर्फ एक घाटी है जो कि कश्मीर घाटी है, उसके बारे में हम देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक घाटी, यहाँ पे और कई सारी ऐसी घाटियां स्थित है, जैसे कि आपने देखा होगा कांगड़ा घाटी। ठीक है, कांगड़ा घाटी देखिए, कांगड़ा घाटी का पढ़ा होगा। कुल्लू घाटी है ना, कुल्लू घाटी। उसके बाद स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। ठीक है, इन सब घाटियों के बारे में, ये सारी धौलाधार श्रेणी में आती है। ठीक है, ये सारी की कहाँ आती है, धौलाधार श्रेणी में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। यहीं पे आगे हम बात करेंगे, जो महाभारत रेंज है वो नेपाल में आती है। और महाभारत जो श्रेणी में है वो कौन सी है, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी अगर पूछा जाए कि जो महाभारत श्रेणी में कौन सी घाटी स्थित है, तो काठमांडू घाटी स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज हम आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम बहुत अच्छे से इसको जानने वाले हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे, अगर हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है लघु हिमालय अर्थात मध्य हिमालय, है ना। तो पीर पांजाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे स्थित है, मतलब स्थिति बता दी हमने। अगर हम इसको एमपीपीएससी के नजरिए से अगर लिखते हैं 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में, तो हमें इस तरीके से क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे लंबी श्रेणी है। यानी कि जो 5 श्रेणियां हैं उसमें जो सबसे लंबी श्रेणी है दोस्तों वो कौन सी है, पीर पांजाल है। कौन सी है दोस्तों, पीर पांजाल। ठीक है, पीर पांजाल सबसे लंबी श्रेणी है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक दर्रा भी है दोस्तों, जिसको बनिहाल दर्रा बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बनिहाल दर्रा जो है कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जिस पर क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है। क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो जवाहर सुरंग है वो कौन से दर्रे पे स्थित है, तो बनिहाल दर्रे पे स्थित है, या फिर बनिहाल दर्रे पे कौन सी सुरंग स्थित है, तो जवाहर सुरंग स्थित है। अब ये बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, तो बनिहाल दर्रा है। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं से घुमा फिरा के किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यही हम देखा जाए कि सबसे लंबी जो श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो पीर पांजाल श्रेणी है। उसमें 4 श्रेणियों का नाम दे दे, आपसे महाभारत भी रहेगी। तो आप हो सकता है कि जब हम किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं तो उसका आंसर हम अच्छे से नहीं दे पाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि इसमें वृद्ध हिमालय और पीर पांजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे अगर पीर पांजाल है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है महान हिमालय है दोस्तों। तो उसमें जो चीज है, ये हमारा पीर पांजाल वाली श्रेणी है ना, ये हमारी पीर पांजाल वाली श्रेणी है। पीर पांजाल वाली जो श्रेणी है, तो इसमें और यहाँ पे कौन सी घाटी स्थित है दोस्तों, यहाँ पे कश्मीर घाटी स्थित है। कौन सी, कश्मीर घाटी स्थित है।
क्लियर है? कश्मीर घाटी किसके बीच में स्थित है? वृद्ध हिमालय और पीर पांजाल के मध्य। यानी कि अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय भी आप लिख सकते हैं, लघु हिमालय भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि लघु हिमालय पार्ट किसका, मतलब पीर पांजाल पार्ट किसका है, मतलब एटलीस्ट पार्ट तो उसी का है ना, किसका, पीर पांजाल मतलब लघु हिमालय का। तो आप इसको लघु हिमालय आ जाए या पीर पांजाल आ जाए, किसके बीच में है? तो वृद्ध हिमालय लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। क्लियर है? अब हम इसमें डिटेल में देखेंगे कश्मीर घाटी के बारे में, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, कश्मीर घाटी किसके लिए फेमस है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने इसमें बनाया है कि कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी जो है दोस्तों, कश्मीर घाटी जो फेमस है, सबसे पहले तो करेवा में पाए जाते हैं। यहाँ पे करेवा क्या होता है? तो करेवा जो है वो किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है दोस्तों? करेवा जो फेमस है वो फेमस है करेवा केसर की जो फसल के लिए यहाँ पे फेमस है दोस्तों। कश्मीर घाटी में करेवा पाए जाते हैं और इसमें केसर का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो करेवा का जो निर्माण है वो हिम के कारण होता है। कैसे होता है कि मैंने यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा महान हिमालय है, ठीक है, इस तरीके से। तो महान हिमालय पे यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर है, ठीक है, ये क्या है? ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद है। हमने कई सारे हिमनद के बारे में देखा है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, है ना, बयाफो ग्लेशियर हो गया। तो एक हमने यहाँ पे हिमनद देखा। तो हिमनद क्या है? अपनी मूविंग मतलब गतिशील अवस्था में है। जब क्या होता है कि आइस अपनी गतिशील अवस्था में होता है तो वो नीचे बह करके आता है, नीचे बह करके आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा? अवसाद लेके आएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक घाटी ऐसे घाटी का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जो हम घाटी एरिया होता है इसमें वो अपने जो अवसाद है वो जमा कर देता है। अवसाद जमा हो जाने से इस पे क्या है? करेवा का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? करेवा। तो करेवा में हीम के कण होते हैं दोस्तों, हीम के अवसादों से करेवा का निर्माण होता है और करेवा से ही क्या केसर के उत्पादन में ये उपयोगी माना जाता है। आई बात समझ में? यानी कि जो हिमनद होते हैं, हिमनद से ही कई सारे जो हमारे ग्लेशियर जो है पिघलते हैं और नीचे आते हैं, मूविंग अवस्था में होते हैं। जब वो मूव करते हैं तो नीचे आते हैं, अपने साथ कई सारे अवसाद लेके आते हैं, कंकड़ पत्थर, वो एक जगह पे आके जम जाते हैं। जम जाने से उस जो पार्ट को, हिम के टुकड़ों को क्या बोला जाता है? करेवा बोला जाता है। और करेवा ही हमारे केसर के उत्पादन के लिए फेमस है। अब यहाँ पे क्या चीज आई है कि जो कश्मीर घाटी है यहाँ ये थोड़ा सा अलग है। ग्रीवा खंड, इसको नैप बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेप पाए जाते हैं, जो कि चट्टानों के टुकड़ों की खिसकने से बनते हैं। अब ये क्या है चीज? ये थोड़ी सी न्यू है, देखते हैं इसमें क्या होता है। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे, अब ध्यान रखना, ग्रीवाखंड कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीवाखंड कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर घाटी में। तो ये ग्रीवाखंड क्या होते हैं? हम अभी बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? ग्रीवाखंड की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ग्रीवाखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रीवाखंड क्या होते हैं? सबसे पहले अगर आपको मैंने भ्रंश कगार या भ्रंश घाटी के बारे में बताया था। तो भ्रंश क्या होते हैं कि जब दो प्लेट आपस में जो दूर दूर जा रही होती तो भ्रंश का निर्माण होता है। जब पास आ रही होती तो किसका? पर्वत, जैसे हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो यहां पे मैंने बात करी, अगर दो प्लेट है, ठीक है, यहां पे एक प्लेट ए और एक प्लेट बी, ठीक है, यहां पे एक प्लेट बी है, ठीक है। तो यहां से ये जो प्लेट है, ए प्लेट क्या हो गई? यहां से अगर मूव हो गई और बी प्लेट अपने जगह पर बनी हुई है, ठीक है। बी प्लेट क्या है? अपनी जगह पे बनी हुई है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ए प्लेट, बी प्लेट है और ये जो ए प्लेट यहाँ पे थोड़ी सी आगे जाके यहाँ पे पहुंच गई है। तो ये जो जगह है इसी को ही ग्रीवाखंड बोलते हैं। यानी कि अगर एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट उससे थोड़ी आगे गतिशील अवस्था में हो जाती है, तो यहाँ जो एक घाटी का निर्माण होता है दोस्तों, उसी को ही ग्रीवाखंड बोलते हैं। क्लियर है? मैं एक बार और समझा देता हूं आपको कि हमारी ये एक प्लेट है, ठीक, ए प्लेट और उसके नीचे ही बी प्लेट है,
ठीक है, उसके नीचे क्या है, बी प्लेट है। अब ए प्लेट क्या हो जाती है, आगे खिसक जाती है, ठीक, यहां से क्या हो जाती है, आगे खिसक जाती है। ए बी प्लेट अपनी ही जगह पे स्थित है। तो यहां पे जिस घाटी का निर्माण होता है उसी को ही ग्रीवा खंड बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। तो ग्रीवा खंड का निर्माण कैसे होता है, जिसको इंग्लिश में नैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नैप, जो चट्टानों के टुकड़ों को खिसकने से बनती है। मतलब कि जो अगर चट्टान है उसके टुकड़े अगर खिसक जाता है तो उससे घाटी का निर्माण होता है। झेलम नदी यहां से बहती है। घास के मैदान जिन्हें मृग कहते हैं, इसके बारे में हमने देखा था जब हमने विभाजन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, क्योंकि हम चाहते थे कि शॉर्ट वीडियो बना दे ताकि एक ही रूप में आप पढ़ सको। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मृग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि जो मृग होते हैं वो क्या होते हैं सर, जम्मू कश्मीर में अलग नाम से बोला जाता है, जिनको सोनमर्ग, या फिर हम बात करें तो कौन से, आपको मैंने बताया था ना कि जम्मू एंड कश्मीर में उनको अलग नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग बोलते हैं और सोनमर्ग बोलते हैं। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे घास के मैदान भी है जिनको मृग बोलते हैं। अलग अलग जगह पे ये अपने वहाँ की जो पशुओं के लिए चराई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतनी सारी चीज हो गई हमारी यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है दोस्तों, उसमें है हमारी धौलाधार श्रेणी। तो धौलाधार श्रेणी में हमने 4 घाटियों के बारे में देखा था। 4 घाटियां कौन कौन सी है, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी। ठीक है, इस एक एक घाटी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पे हम एक एक घाटी को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने धौलाधार श्रेणी देखी थी। धौलाधार श्रेणी वैसे स्थित कहां पे है, धौलाधार जो श्रेणी है हमारी वो कहां पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो आइए हम देखते हैं कि एक एक घाटी को हम विस्तृत रूप से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जितनी भी घाटियां हैं हमारी वो हिमाचल प्रदेश की मुख्य घाटियां हैं। क्या है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य घाटियां हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्पीति घाटी को देखेंगे। स्पीति घाटी जिसमें पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, हमने बात की थी ना यहाँ पे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हमारा धौलाधार श्रेणी है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी में यहाँ पे कांगड़ा घाटी, यहाँ पे कुल्लू घाटी, यहाँ पे हमारा स्पीति घाटी, और ऐसे ये घाटियां बनी हुई है। ठीक है, अब ये घाटी कैसे बनती है, आपको सबको पता है कि जब 2 पर्वतों के बीच में जो स्थान धंस जाता है उससे घाटी का निर्माण होता है। यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या क्या, पहली तो पिन वैली नेशनल पार्क है। अभी बस हम इतना पढ़ेंगे कि पिन वैली नेशनल पार्क कौन सी घाटी में, फिर नेशनल पार्क की वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम विस्तृत रूप से सारे के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क है। तांबो बौद्ध मठ स्थित है। कहाँ पे पूछ लिया जाता है कि तांबो बौद्ध मठ कौन सी घाटी में स्थित है, तो वो स्पीति घाटी में स्थित है दोस्तों। ठंडा रेगिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। कुल्लू घाटी, फिर उसके बाद आती है कुल्लू घाटी जिसको देवताओं की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर पूछ ले कि देवताओं की, ये सारे के सारे फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि आपको फैक्ट तो कहीं ना कहीं रटने पड़ेंगे। दबी चीजें बार बार जब हम इस चीज को देखते जाएंगे, वीडियो को देखते जाओगे या फिर आप लिख लोगे तो ये चीज जल्दी याद होगी। कुल्लू घाटी जो है देवताओं की घाटी, जिसको अनुप्रस्थ घाटी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, 2 तरह की घाटियों के बारे में भी देखेंगे। मैं आपको यही बता देता हूं कि 2 तरह की घाटियां होती है। जो घाटियां होती है, घाटी जो होती है दोस्तों वो 2 तरह की होती है। क्या होती है, 2 तरह की, एक तो अनुप्रस्थ घाटी होती है, अनुप्रस्थ घाटी है ना, और एक होती है नमन घाटी। ठीक है, इन दोनों घाटियों के बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, कुल्लू घाटी किस तरह की घाटी है, ये अनुप्रस्थ घाटी है दोस्तों। ठीक है, मतलब घाटियों के भी प्रकार होते होंगे ना, तो वो आज हम देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारी है कांगड़ा घाटी। तो यह हमने देखा था ना कि हम 2 घाटियों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एक तो हमारा कौन सी हो गई थी, अनुप्रस्थ घाटी, और एक हमारी कौन सी है, नमन घाटी, जो धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थल पर स्थित है। अब धर्मशाला जो है ये हिमाचल प्रदेश में आप सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का मैदान है, और क्रिकेट का मैदान यहाँ पे सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, हाईएस्ट हाइट पे है धर्मशाला में जो क्रिकेट का मैदान है, और एक पर्यटन स्थल भी है। फूलों की घाटी क्या है,
फूलों की घाटी, यहाँ पे एक नंदा देवी जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था आपको, जो घाटियों के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे जो घाटियां हैं वो दो तरह की घाटियां स्थित है दोस्तों। जो घाटी है, एक तो हमारी जो है घाटी, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो एक है हमारी अनुप्रस्थ घाटी। अनुप्रस्थ घाटी दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक है नमन घाटी। ठीक है, एक नमन घाटी। जब आपने चट्टानों के बारे में देखा था, यानी कि जब चट्टानें आपस में खिसकती है तो वो बीच में भ्रंश बनाती है। ठीक है, भ्रंश बनाती है। तो मैंने यहाँ पे एक ये प्लेट ले ली और एक यहाँ पे ये भ्रंश है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ए प्लेट मान ली हमने, इसको बी प्लेट मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेट है ए प्लेट, इसको बी प्लेट। वो खाने वाली प्लेट नहीं है, ये खिसकने वाली प्लेट है। ठीक है, तो जब यहाँ पे यहाँ के इस पे लंबवत एक घाटी का निर्माण हो जाता है दोस्तों, इसके लंबवत एक घाटी का निर्माण हो जाता है, यानी कि प्लेट ए है और यहाँ पे भ्रंश के साइड में क्या हो जाता है, एक लंबवत घाटी का निर्माण हो जाता है, लंबवत, तो उसको हम नमन घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नमन घाटी बोलते हैं। और जब 90 डिग्री इसके क्या हो जाता है, 90 डिग्री में किसी घाटी का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ घाटी। ठीक, क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ घाटी बोलते हैं। क्लियर है, यानी कि घाटी जो दो प्रकार की होती है, कौन सी, नमन घाटी और अनुप्रस्थ घाटी। जब भ्रंश के बीच में, भ्रंश के मतलब आसपास ही इस घाटी का निर्माण हुआ है, तो एक घाटी कहां पे है, नमन घाटी, और एक क्या है, अनुप्रस्थ घाटी। तो जो नमन घाटी है, सॉरी ऐसे मिटता है तब ऐसे मिटता नहीं है, लेकिन ऐसे मिट गया, देखो कितना अजीब है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लेट ए है, प्लेट बी है, प्लेट ए और बी के बीच में क्या है, ये भ्रंश है। ठीक है, ये भ्रंश है, तो भ्रंश ए के जब यहाँ पे इसके लंबवत किसी घाटी का निर्माण होता है तो उसको हम नमन घाटी बोलते हैं। और जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इससे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, यहाँ से आप देखेंगे, मैथ्स पढ़ा होगा ना, इतना तो पढ़ा ही होगा। तो 90 डिग्री का एंगल जब बनाती है तो उसको हम अनुप्रस्थ घाटी बोलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी कौन सी घाटी अनुप्रस्थ घाटी होती है, सबसे पहले तो कांगड़ा घाटी नमन घाटी है, कांगड़ा नमन है ना, ऐसे याद रख लो आप, और कुल्लू अनुप्रस्थ है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है ना। अब हम क्या देखेंगे, आगे हमारा जो वीडियो आएगा दोस्तों, आज हमने यहाँ पे मेनली लघु हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से बात की थी। हम आने वाले वीडियो में इसमें शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसमें जो भी आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिस तरह के भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।